हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम इन अर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी गुड्स को कंज्यूमर तक आपको डिलीवरी करानी है तो क्या आपका इंटरमीडिएटरीज में जो आपने कहा कि मीडिएटर मेरा होलसेलर होगा, स्टॉकिस्ट होगा, सीएंडएफ होगी, रिटेलर होगा, लेकिन उसके तक एक दूसरे तक जो गुड्स पहुंचेगी वो उसका मीडिएटर कौन होगा? तो ट्रांसपोर्ट होगी। वो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोडक्शन कंपनी से लेके कंज्यूमर तक। आप एक काउंटर स्टॉकिस्ट हो सकते हैं, आप यहां से दे सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा? ये क्या होगी आपके लिए? ट्रांसपोर्टर होगी। तो ट्रांसपोर्टर फैसिलिटीज इन द अलाउेबल इन इंडिया, रोडवे, ट्रक, बस, आप शिप से कर सकते हैं, रिवर, सी, रेलवे, एनिमल्स वगैरह से भी लोग करते हैं, वो न के बराबर। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग को कंज्यूमर, फैक्ट्री अगर कोई माल लगाती है तो कंज्यूमर तक उसे पहुंचाना है। बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। बिना ट्रांसपोर्ट के आप कोई भी प्रोडक्ट की कितना बेटर मैन्युफैक्चरिंग कर दे, कंज्यूमर की डिलीवरी देना संभव नहीं है। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड दी क्विकली एट दी टाइम, इसे पूर्ण करते हैं। बिटवीन प्रोडक्शन सेंटर एंड कंजम्पशन ऑफ दी पॉइंट, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, सरप्लस लैंड्स आपके लिए यूज होती है। भारत में सबसे बड़ी रोड नेटवर्क में 18 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है। इसके विषय में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तब ने विकसित डेवलपमेंट कंट्रीज पर रिसर्च करके जो रिपोर्टिंग आई, किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट में विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के लास्ट डेवलपमेंट संभव नहीं। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि हम 4 लेन 6 लेन रोडों का निर्माण करेंगे, पूरे भारत में कनेक्टिविटी बेटर की जाएगी, जिस पर उन्होंने नेशनल हाईवे की जो वर्क ऐसा नहीं था उसके पहले नहीं थी, उसको पूर्ण रूप से उन्होंने डेवलप्ड किया और एक दूसरे का रोड मैप बनाई गई। ऐसा रोड बनाया गया कि जो विदाउट डिस्टर्ब हो, मींस मार्केट हो तो फ्लाईओवर हो, रेलवे पर कोई फाटक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट मार्केट मोहल्ला पड़ रहा है तो उसको हम बाईपास निकालेंगे। कोई आपके लिए नहर पड़ती है, रेलवे का क्रॉस कराना है, तो हम उसके लिए फाटक, हमारी ट्रांसपोर्टर इंतजार नहीं करेगी। टोटल एरिया पर फ्लाईओवर बनेगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में हम एंट्री करते हैं, हमें उसके ब्रिज वगैरह छोटे लगे तो उस ब्रिज को भी हम नेशनल हाईवे अपना अलग से ब्रिज टेंडर बना देती है। इस पर वर्क किया गया, जैसे आगरा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बॉम्बे टू गोवा, नेक्स्ट चेन्नई टू मुंबई, बंगलुरु हाईवे, पूना टू हैदराबाद। ऐसे एक डेवलप्ड लार्ज स्केल पर 6 लेन 8 ऑफ द बेस्ट बनाई गई, सेफ के हिसाब से, ट्रांसपोर्टर सर्विसेज के हिसाब से, कि ये किसी भी राष्ट्र में अगर डेवलप्ड कंट्री में रोडवे का मैप बेटर नहीं होगा तो संभव नहीं है। यह व्हीकल्स आप ट्रेलर के रूप में ट्रक को इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसीएम इस्तेमाल हो सकती है, छोटे गाड़ी व्हीकल्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंडिया में सबसे ज्यादा 60% एबव गुड्स अकेले पहुंचाने वाला आइटम है रेलवे। आप देखिए डबल वैगन का माल लगा हुआ है। आप सोच रहे हैं वैगन ही में होता तो वैगन के ऊपर वैगन एक पूरा ट्रेलर से गुड्स से माल रखी हुई है। इस प्रकार से भी भारत अब काम कर रही है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर हमारी जो कास्ट आती थी वो रेलवे सही समय से माल न पहुंचाना, और मेरी कास्ट, इसलिए अलग से रेलवे डिपार्टमेंट बनेगा जिसमें वो ओनली कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी, हैवी आपका रेलवे की मालगाड़ियां होंगी
और डबल ट्रेकर की गाड़ियां होंगी, एक साथ कई लाख टन माल एक साथ पहुंचा देंगे पोर्ट पे। तो रेलवे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड का इंडिया में 4th सबसे बड़ी नेटवर्क है, कैरिंग ऑफ द बल्क एंड लॉन्ग कोल पे जहां आप टन में माल लेते हैं वहां 1000 टन और लाख टन के जैसे कोल हुए, आयल हुए, सीमेंट हुई, ये एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट की मांग है, इतना रेलवे आपको एक साथ पहुंचा देगा क्योंकि चीपेस्ट है सबसे कम। नेक्स्ट है आपके लिए वाटरवे। वाटरवे अभी भारत में तो बहुत कम है। मैं पुरातन इतिहास की तरफ अगर पीछे प्राचीन में जाइए तो जितने भी शासक हुआ करते थे, बड़े बड़े किले आप देखेंगे सभी नदियों के किनारे होते थे। क्यों होते थे? लोगों का आवागमन का मार्ग पहले नदियों के थ्रू होता था। व्यापार जब भारत सोने की चिड़िया थी तो वो भी व्यापार का सिस्टम क्या था? नदियां थी। हम छोटी छोटी शिप होती थी, ये सबसे चीपेस्ट पड़ता है, लेकिन अब भारत में नहीं है। भारत में इस पर अब मोदी गवर्नमेंट ने कार्य करना शुरू किया है, जिस पर कलकत्ता से वाराणसी तक बनाई गई है और यहाँ क्रूज आपको उस प्रकार से छोटे छोटे क्रूज चलाए जाएंगे जिसमें आप कोई भी आप आराम से टहल सकते हैं, रह सकते हैं। नेक्स्ट उसके लिए सबसे बेटर है ट्रांसपोर्टन के लिए भी वाराणसी से कलकत्ता तक स्टार्ट किया गया है ट्रेडिशनल। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री चले जाओ, यूरोप में चले जाइए, अफ्रीका वगैरह में, तो आज भी वहां रोडवे से बेटर रिवर फ्रंट साइड को, इसी पर गवर्नमेंट की एक प्लान है कि सभी नदियों को आपस में जोड़ा जाए। जहां कम बरसात होगी उस जहां ज्यादा होगी उससे जोड़ने पर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, वाटर बैलेंस करेंगे। और मैक्सिमम जहां हम सिर्फ चला सकते हैं हम रोक करके छोटे छोटे डैम छोटे छोटे एरिया में डेवलप करके वाटरवे से हम सिर्फ से माल पहुंचाएंगे। एक चैनल सी करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गुड्स आती है तो वो सी के माध्यम से भी आप लाते हैं। आज इंडिया में टोटल कोल, ऑयल एंड मैक्सिमम इंपोर्टेड आइटम विदाउट सी के आपके यहां नहीं पहुंचती। अब आपके लिए एयरवे पर्सिबल गुड्स है जो समय से खराब हो सकती है, और नेक्स्ट इंपोर्टेड आइटम है एट द टाइम आप मुझे पहुंचाना है लेकिन इसकी कॉस्ट अधिक आएगी। तो हम एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस को टाटा ने अब हायर कर लिया है। लोग ये सोचते थे कि ये भारत गवर्नमेंट की थी, तो ये मत दिमाग में रखिएगा, इंडियन एयरलाइंस शुरू से पहले टाटा के ही हाथ में थी। भारत सरकार का सिर्फ शेयर, इसने अपने कुछ शेयर बेच दिए, टाटा एयरलाइंस के हाथ में पुनः चली गई। 70 दशक तक इंडियन एयरलाइंस के प्रेसिडेंट आपके लिए टाटा फैमिली से ही हुआ करते थे। तो ये लोगों में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत सरकार ने बेच दिया। इंडियन एयरलाइंस भारत की सरकार का एक शेयर था, जिस शेयर से हट गई वो एयरपोर्ट, उसकी ऑफिसेस, उसके स्टाफ वही रहेंगे, सिर्फ टाटा उसे हैंडलिंग, जो उसे घाटा हुआ है उस जो माइनस बैलेंस है उसको पूरा करते हुए और उसे सर्विस प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे। तो एयरवे आप कार्गो के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर, अब इससे सस्ता तो आज की डेट में नहीं है, आप ईरान से देख रहे हैं इंडिया तक तेल का जो सबसे बड़ा खर्च है, इसे समाप्त करने के लिए पाइपलाइन की बार बार बात चल रही है बीच में, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान आ जाता है, मैटर डाउन हो जाता है क्योंकि कम न चाहे पाइप उड़ा। तो इसलिए पाइपलाइन स्पेशलाइजेशन मींस ट्रांसपोर्टेशन है। इस पाइपलाइन में नो ट्रैफिक है, नो इनवाइस है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वन टाइम सिर्फ पाइप डिलीवरी करने का, बिछाने का खर्च है। आज इंडिया में यह सबसे सफल है। आप देखते हैं कि आपको पेट्रोल पंप से तेल मिलती है, तो जितनी रिफाइनरी फैक्ट्री है सब पाइपलाइन से एक बार की एक दूसरे से कनेक्ट है, एक जगह से वहां डाली जाती है, हर पाइपलाइन आ जाती है, रॉ मटेरियल ऑयल आ जाता है, फिर रिफाइन करके उसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, सॉइलेंट के मोबिल नेचुरल गैस वो बनाते हैं। आज की डेट में भारत में पाइपलाइन पर सबसे ज्यादा कॉस्ट के रूप में आ रही है एलपीजी गैस। हमारी कॉस्ट 1000 क्रॉस कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा एक रीजन है
जितनी उसकी कॉस्ट है उसका 30% ट्रांसपोर्टिंग सर्विस पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर बनाना, सेफ्टी के हिसाब से एजेंसी गोडाउन करना, फिर डिलीवरी मैन सेफ्टी होना, आपके काउंटर रिस्की मैटर है। उसके लिए कितने, अगर वही पाइपलाइन के थ्रू आपके किचन में कनेक्शन दे दिया जाए, मीटर दे दिया जाए, तो 50% से कम, जैसे दिल्ली मुंबई कुछ बड़ी बड़ी कॉलोनियों में आज सिलेंडर बंद हो गया है, डोर टू डोर, किचन टू किचन पाइपलाइन गैस की व्यवस्था की गई है। तो इस पाइपलाइन गैस से वो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस सबसे सस्ती पड़ती है, चीपेस्ट पड़ता है, जिसमें किसी भी प्रकार की लो कॉस्ट और कोई रिस्क नहीं। आज आपने फुल वीडियो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सर्विस को पढ़ा, रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे और पाइपलाइन। आपने पूरी वीडियो देखी, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।